अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कल अद्वैत बोध प्रक्रिया का, कि साधक ने पूछा था कि महाराज आपने कहा है कामिल गुरु के लक्षण में कि कामिल गुरु के लक्षण है हमारे 5 प्रकार के भेद भ्रम को दूर करते हैं। तो उसमें से पहला था भेद भ्रम। तो भेद भ्रम की निवृत्ति भी भेद 5 प्रकार के हैं। भेद भ्रांति 5 प्रकार के भ्रम हैं। उसमें भी पहला जीव और ईश्वर का भेद, दूसरा जीव और जीव का, तीसरा जीव जड़ का, चौथा जड़ जड़ का और 5वां जड़ और ईश्वर का। ऐसे है। तो अब कहा कि ये भ्रांति किससे दूर होगी? कहते दर्पण को अपने सामने रख लो। इसी प्रकार जो दर्पण है वो एक दर्पण है तो हमारे मुख को 2 करके दिखा देता है, और अगर असंख्य दर्पण है तो हमारी एक मुख ही असंख्य रूप में दिखता है। ऐसे ही देखो जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, वो माया एक शीशा प्रगटा तो एक ही चेतन परम सत्ता दूसरे माया सहित दिखने लगी, जिसको ईश्वर कहा। परम सत्ता को ही अद्वैत को ध्यान से देखो, परम सत्ता को ही ईश्वर के गुणों के सहित सर्वशक्तिमान कहा। ईश्वर को, ब्रह्म को नहीं कहा। उसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण निराकार। जैसे माया प्रकृति माया वाला चेतन, उस गुणों वाला चेतन, उसको क्या कहा गया? उसी परम सत्ता का नाम ईश्वर है। देखिए ऐसे ब्रह्मांड के अंदर सारा कुछ है। अब उसी के अंदर माया उपाधि के अंदर अविद्या उपाधि, अंतःकरण, ये इतने असंख्य हैं। जब ब्रह्म परम सत्ता निर्गुण निराकार, वो तो सत्ता है, लेकिन जब माया उपाधि आई तो सत्ता शक्तिमान है, शक्ति से युक्त है, सर्वशक्तिमान कहा। ब्रह्म को नहीं कहा ईश्वर हुआ माया उपाधि के कारण। अब जब अविद्या उपाधि आई तो एक ही परम सत्ता अनेक रूपों में माया सहित भासने लगी। एक एक शरीर में अष्टधा प्रकृति भी है और चेतन भी है, 9वां 10वां पीछे भी है, प्रकाशक। तो एक एक देह के अंदर ये एक से अनेक सत्ता ही हुई। पर शीशों ने क्या दिखाया? अंतःकरण के उसी अहम को अनेक रूपों के अंदर। लेकिन अब नाम बदल गया। ब्रह्म निर्गुण निराकार सत्ता है सबकी। माया प्रकृति उसी ब्रह्म को शक्ति के सहित सर्वशक्तिमान कहा। ब्रह्म को नहीं कहेंगे, सुनते जाइए। अब कहा चेतन है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वहाँ पर इनकी सिद्धि नहीं होती। ना ब्रह्म स्वरूप से कोई सिद्धि कर सकता है, ना ईश्वर स्वरूप से। जैसे जीव प्रकट हुआ वो ही ब्रह्म सत्ता अंतःकरण में अहम रूप से, जीव रूप से पूरी, तो विशेष चेतना सामने प्रकट हो गई। चेतन दिखाना हो परमात्मा का स्वरूप तो जीव को सामने कर दो। जीव चेतन है, ब्रह्म चेतन है। इसी तरह सारे तत्व हैं, आपको कभी बताएंगे कि उसको सिद्ध करने के लिए तत्व जो है चेतन सहित है। उस परमात्मा को सिद्ध करने के लिए ये सारे तत्व जो है ये उसको सिद्ध करते हैं। सत्य भी, चिद भी, आनंद भी। तो इस प्रकार ये 3 अहम जो है सब में पूरा, इसको जीव संज्ञा हो गई। परम सत्ता को ही जीव संज्ञा। अब वो जीव के गुणों सहित परम सत्ता ही विराजमान है। अंतःकरण के गुण हैं, माया के गुण हैं, याद रखना।
तो कहा कि ये जो शीशा है ये क्या करता है, ये इस शीशे के कारण जब शीशे में हम देखते हैं तो इसकी कुछ और विशेषताएं कहो वो भी साफ दिखती हैं। जैसे शीशा, पहली क्या विशेषता है, शीशा हमें एक से दो या एक से अनेक दिखा सकता है। दूसरा क्या है, हम बाहर खड़े हैं पर शीशा हमें अपने अंदर दिखा देता है। तीसरा इसकी विशेषता कहो या दोष कहो कि बाहर की वस्तुएं अंदर दिखाता है। जो हमें तो दिखाता ही दिखाता है, पर सोफे पड़े हैं, पलंग पड़े हैं, उसको भी शीशा अपने अंदर दिखाता है। हमें तो दिखाता ही है, हमारे मुख को तो दिखाता है, कुछ आसपास होता है वो भी दिखाता है। तो चौथा इसके अंदर दोष है, शीशा सदा उल्टा दिखाता है। यहाँ घटाएंगे अंतःकरण में। पांचवा है इसका धर्म या दोष या विशेषता, शीशे के धर्म भी आपके मुख पर भासने लगते हैं। शीशे के अंदर अगर मान लो मैल लगी है तो वो मैल शीशे पे नहीं दिखेगी, आप पे दिखेगी। तो इसी तरह ये 5 दोष कैवल्य आप पर दिखते हैं। जैसे शीशे दिखाते हैं ना, वैसे शीशे ने ये 5 दोष हमें दिखा दिए। हम व्यापक हैं, शीशे ने क्या करके दिखा दिया, परिच्छिन्न दिखा दिया देह के अंदर। और फिर जो देह के विकार थे, भ्रम है ना, देह के विकार, स्थूल देह के, सूक्ष्म देह के विकार, वो सारे किस में दिखा दिए, मैं में, कि मैं ऐसा हूँ, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं धर्मात्मा, मैं दानी, मैं खुश, मैं बीमार। ये सारे जो धर्म हैं ये शीशे के हैं, पर इसने क्या दिखा दिए अपने हमारे मुख में। और फिर अगर हम शीशे को औंधा कर देते हैं तो ये जो जितने दोष हैं शीशे में सारे छूट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। जो दोपना है, जो द्वैत है वो भी समाप्त हो जाता है, जो अनेकता है वो भी समाप्त हो जाती है, लय हो जाती है। जो दोष दिखाई देते हैं अपने मुख पर, अपने मैं के अंदर, वो भी समाप्त हो जाते हैं, लय हो जाते हैं सारे। हम परिच्छिन्न भी नहीं होते, बाहर व्यापक होते हैं, अंतःकरण के साक्षी होते हैं। शीशा औंधा है तो हम प्रकाशक हैं, सारे ब्रह्मांड की प्रलय को प्रकाशते हैं। एक शरीर की सुषुप्ति को नहीं प्रकाशते हो आप, सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति को, प्रलय को भी प्रकाशते हो। तो इस तरह शीशा औंधा है अंतःकरण का, माया का, तो कैवल्य आप है, नहीं तो एक से अनेक भासता है। इसी तरह ठीक अंतःकरण शीशे के कारण परमात्मा से भेद होने का, दूर होने का भ्रम हो गया। जैसे मैं परमात्मा से प्रकट हुआ, सुबह जहाँ सोता है जीव वहीं से उठता है, तो परम सत्ता में सोता है, उठता है तो परम सत्ता में। तो सबसे पहले वो यहाँ सूक्ष्म शरीर में, फिर स्थूल में आके बैठ जाता है, लेकिन इसको मैं समझने लगता है, भूल करता है बस। तो अपने को भेद मानता है, रात को वहाँ सोता है देखिए, और फिर जब देह पर आता है तो परमात्मा को ढूंढता है। तो ये भेद का भ्रम पड़ गया अंतःकरण शीशे के कारण। अविद्या का कार्य अंतःकरण में चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, यहाँ अंतःकरण वाला विशेष मैं फुरा। देखो माया में मैं नहीं फुरता, इसलिए बताया कि चेतनता को सिद्ध करने के लिए जीव का प्रकट हुआ। इसने फिर परमात्मा को भी सिद्ध किया, ईश्वर को भी सिद्ध किया और सृष्टि को भी। अगर ये ना फुरता
तो चेतनता का पता ना चलता कि परमात्मा चेतन है, जो भी विशेषता उसकी है। और भी विशेषताएं हैं जो शब्द स्पर्श रूप आदि रस की विशेषताएं हैं, धारण करने की धरती में शक्ति की विशेषता है। ये सारा का सारा परम सत्ता ही अब इन विशेषताओं के साथ विराजमान है और कोई नहीं है। सागर की लहरें जल ही हैं, पर समझने की जरूरत है। अपने आप को शीशे वाला परिच्छिन्न मानने लगा, अपने से परमात्मा को दूर मानकर उसे प्राप्त करने के लिए यत्न करने लगा। अब शीशे के धर्म कौन से हैं? अल्पज्ञपना, छोटा है, जितना शीशा है आपका मुख उतना ही होगा। और फिर जीवपना, अल्प शक्ति, एक शरीर में है तो अपने को क्या अंतःकरण है इसके पास। तो मान लो आपको बताया था कि चीनी की अगर बोरी है तो वो तो बारात को ही चाय पिला देगी, और उसमें से मान लो बोरी का अंश है 1 चम्मच, तो वो 1 कप को भी मीठा, चाय के कप को मीठा नहीं कर सकता। इसी तरह ये एक शरीर के अंदर जो चेतन है, जितना इस शरीर, ये शक्ति इसके पास है शरीर की, उतना ही प्रकट करता है। सृष्टि भी रचता है, स्वप्न सृष्टि स्वयं ही तो रचता है, पर कितनी रचता है, कितनी देर के लिए। इसलिए ईश्वर का अंश है और ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये अपने को क्या मानता है? परमात्मा से दूर अल्पज्ञ जीव मानता है, अलग शक्ति वाला मानता है, और फिर अनेक होने का भी भ्रम है। ये भासता है सारा कुछ विपरीत, और इस सभी विपरीत ज्ञान को भ्रांति ज्ञान कहते हैं। तो सबको भ्रम है, यहाँ सबको भ्रम है। देखो, सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं, फिर शरीर के अंदर आकर के इसी भ्रम में बैठ जाते हैं। तभी कहा गया कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है, कच्चा और पक्का। तो कच्चे में यही तो है, उधर शरीर बन जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, इधर फिर आत्मा में बैठ जाते हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो त्रिशंकु वाली स्थिति हो जाती। तो एक तरफ पैर तो रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार कहा कि जीव सारी इस शरीर की उपाधि को ओढ़ लेता है, पर सुषुप्ति में अंतःकरण लय हो जाता है। शीशा क्या हो जाता है? सुषुप्ति में ओंधा हो जाता है। देखो, ईश्वर की तरफ से समाधि क्या लगानी है? ईश्वर रोज समाधि लगाता है। शवासन क्या करना है? ईश्वर रोज शवासन करवाता है। बस जान लो कि शवासन कैसा होता है। कहते हैं शवासन के अंदर मन ढीला छोड़ दो, तन ढीला छोड़ दो। तो सुषुप्ति में क्या होता है? मन भी ढीला और तन भी ढीला। समाधि में क्या होता है? सारा कुछ लय। अगर हम समझना चाहें कि ज्ञान क्या है, तो ये जो रास्ता है भगवान कृष्ण का, अनाशी और सुख साध्य, स्वयं कह रहे हो कि तुम्हें साधना काल में भी सुख देगा। ये नहीं कि तुम्हें दम लगाना पड़ेगा। और सिद्ध काल तो 2 हठ योग में भी कर लेते हैं। ये ज्ञान योग या आविकम्प योग है भगवान का। ये तो साधना काल में तो आनंद है ही, सिद्ध काल में भी आनंद है। तो कहा ये जो रात को लय हो जाता है अंतःकरण, ये ईश्वर रोज प्रलय दिखाता है, सुबह रोज सृष्टि दिखाता है, पर बिना तत्वज्ञ पुरुष के ये किसी को समझ नहीं आता। सब कुछ हमारे पास है। आप बताइए, आपको क्या दिया? कोई विशेष दिया या कुछ छीना? आप बाहर से वैसे के वैसे हो, पर एक बुद्धि में जो विकार था वो बदलने लग गई।
तो इस प्रकार अंतःकरण लय होता है ईश्वर की तरफ से। यहाँ सब नहीं भासता, वहाँ केवल अद्वितीय चेतन सत्ता ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है नहीं। परंतु इस बात का सबको अज्ञान है। ये ईश्वर ने रचा है, लीला के लिए उसने अज्ञान रचा है। अज्ञान भी अनादि है, जब से परमात्मा है जब से ही है। और जब तक परमात्मा को नहीं जान लेते अज्ञान लय नहीं होगा। चाहे हम कितनी पूजा पाठ कर लें, अज्ञान का लय नहीं होगा, भ्रमण का लय नहीं होगा। अब अज्ञान केवल तत्व ज्ञान से कटता है। ये अज्ञान स्वरूप का केवल एक मार्ग है, वो है तत्व ज्ञान। अपने घर विश्राम पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। सभी मार्ग घर तक ले जाके फिर बाहर ले आते। एक ही मार्ग है जहाँ जाकर भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। वहाँ जाकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। जीव कहाँ से लौटेगा बताइए? सागर में पुड़िया चली गई नमक की, सागर रूप हो गई, कैसे लौटेगी? आपको अनुभव होगा। ये तो शब्दों में सुन रहे हो, आप साक्षात करोगे, पर साधना करिए। यही साथ जाता है। यही संस्कार जो हमारे हैं, पहले संस्कारों को काटते हैं, फिर लय हो जाते हैं, अशब्द रूप हो जाता है हमारे मन की स्थिति। तो कहा प्रलय में लय हो जाता, सुषुप्ति में लय होता है। और अज्ञान, जो ये अज्ञान है अपने स्वरूप का कि मैं शरीर हूँ, वास्तव में परम सत्ता स्वरूप हूँ, अगर ये बात है तो ये अज्ञान केवल तत्व ज्ञान से जाता है और कोई मार्ग नहीं है। वेदों में भी कह दिया, ना अन्य पंथा, कोई रास्ता नहीं है घर जाने का। सारा आकर फिर एक जगह खड़ा हो जाता है साक्षी में। फिर तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं तो वो कहते हैं, भाई साक्षी ध्यान दे, तत्वम असि। देखिए, तब तक कोई भी नहीं आपको आगे ले जा सकता तत्वज्ञानी के अलावा। ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। पहला भ्रम किससे हटेगा? शीशे से। अब आप खड़े होकर देख लेना, एक ही रूप को शीशा कितने रूपों में दिखाता है। 10 शीशे लगा दोगे तो आप 10 हो जाओगे, तो 10 हुए नहीं, केवल 10 होने की प्रतीति है। प्रतीति शब्द। तो पहली भ्रांति किससे कटेगी? बिंब प्रतिबिंब के ज्ञान से। बिंब प्रतिबिंब किसमें देखेंगे? शीशे में। मैं, मेरा चेहरा बिंब रूप से और शीशे वाला प्रतिबिंब रूप से। प्रतिबिंब बिंब रूप ही है, कह दूं? आ गई समझ बात? प्रतिबिंब बिंब रूप ही है, तो ये जीव ब्रह्म रूप ही है। तो कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई? तो इसी तरह ये भ्रांति किससे कटेगी? शीशे से, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से। दूसरी है कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति। तो इसको भी तत्वज्ञ पुरुष किस उदाहरण से काटेंगे? स्फटिक मणि के उदाहरण से कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति का निवारण होता है। जानते हो स्फटिक मणि या एक सफेद मणि होती है, बड़ी सारा गोला, कई बार पेपर वेट होता है ना, वो भी सफेद रंग का होता है। तो अगर उसको लाल कपड़े पे रख दिया जाए तो वो कपड़े का रंग मणि के अंदर प्रतीत होता है। मणि लाल रंग की प्रतीत होती है। हरे रंग के कपड़े पे रख दी जाए तो मणि हरे रंग की। किसी भी रंग के कपड़े पे रखी जाए तो वो रंग मणि का दिखता है। तो इसी तरह ये उदाहरण है कि स्फटिक मणि के उदाहरण से
कर्ता भोक्तापने की भ्रांति का निवारण होता है। स्फटिक मणि को अगर किसी रंगीन कपड़े पे रख दिया जाए तो कपड़े के रंग से मणि रंगीन भासने लगती है। कपड़े का रंग मणि में ओतप्रोत दिखता है। यह भ्रांति ज्ञान स्फटिक मणि और रंगीन कपड़े के संयोग से होता है। ये कैसे भ्रांति होती है? भाई मणि सफेद रंग की रंग वाले कपड़े पे रख दो तो वो वैसी दिखती है, मणि दिखती है। तो ये दो के कारण होता है। अब इसी तरह मणि को कपड़े से अलग कर दिया जाए, पहले रख दिया जाए तो मणि कैसे रंग की होगी? जैसा कपड़ा है। अलग कर दिया जाए तो कपड़े का रंग अलग और मणि का रंग अलग। ध्यान देना, क्योंकि अपने को ऐसा चलना है, दोनों का अलग हो जाएगा। मणि का सफेद और कपड़े का रंगीन। मणि का रंगीन दिखना रंगीन कपड़े के रंग का गुण है। मणि का रंगीन दिखना रंगीन कपड़े के रंग का गुण है, मणि का नहीं। इसी तरह अंतःकरण में चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ब्रह्म को कौन सा रंग कहा गया? शुद्ध सफेद रंग। भाई वो जो शुद्ध रंग है, वो जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाशक है, वो जैसा अंतःकरण मिलता है वो उसके साथ जैसे संयोग होता है तो वो अंतःकरण से चेतन ही भासने लगता है। लाल रंग है तो रजोगुणी, काला रंग है तो तमोगुणी, सफेद रंग है तो सतोगुणी। तो ये अंतःकरण के धर्म है और चेतन भासता है। अब इसको ध्यान से पढ़ो फिर लेते हैं। मणि का रंग दिखना रंगीन कपड़े के रंग का गुण है, मणि का नहीं। इसी तरह अंतःकरण में चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अंतःकरण के गुण सुखीपना, दुखीपना, कर्ता भोक्ता पन असंग मैं में प्रतीत होने लगते हैं। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा शुद्ध स्वरूप है। आप केवल प्रकाशक हो, असंग हो, अंतःकरण से परे हो। सुषुप्ति में अपने आप को देखो, अब भी वही स्थिति है। इस वक्त भी आप असंग हो, आप सदा मन के साक्षी हो। कोई विकार आप पर हावी नहीं हो सकता। दुख भी सामने आएगा पर आपको व्याप्त नहीं कर सकता, आप में व्याप्त नहीं हो सकता। आप सदा असंग हो, साक्षी हो। अंतःकरण में सुख है तो भी साक्षी हो और दुख है तो भी साक्षी हो। लेकिन अज्ञान काल में जब कट्ठे कट्ठे है मणि और अंतःकरण का कपड़ा कट्ठे कट्ठे है तो क्या कहा? इसी तरह अंतःकरण में चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब और अंतःकरण के गुण धर्म, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी असंग मैं में प्रतीत होने लगते हैं। जैसे कपड़े का रंग मणि में, तो आपका जो प्रकाश स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, आप में अंतःकरण के रंग भासने लगते हैं संग से। अभी अलग अलग करेंगे तो आप साक्षी हो, शुद्ध हो और अंतःकरण रंगीन है। अंतःकरण के धर्म आत्मा से अलग जान लो। क्या करो? अब अंतःकरण के धर्म आत्मा से अलग जान लो, विवेक कर लो तो शुद्ध निर्मल आत्मा ही शेष साक्षी है। देखो, शुद्ध निर्मल आप हो। सुषुप्ति में अपना साक्षात करो और जागृत में इस बात को स्मरण रखो। जागृत में मिलना नहीं है अंतःकरण से, अंतःकरण से मिलकर ही जीव पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता बनता है।
नहीं तो कर्मों के अनुसार अपने आप हो रहा है सारे ब्रह्मांड के अंदर, तुम केवल साक्षी हो, यही उपदेश है। लेकिन क्रियमान कर्म के अंदर आपको बताया था सतोगुण से ही किताब लिखो, रजोगुण और तमोगुण आसुरी संपदा उसको छोड़ना, क्योंकि जहां पर अज्ञान आएगा, जहां पर ही अज्ञान आएगा, अज्ञान मां है, बच्चे पैदा हो जाएंगे, आगे अज्ञान आएगा, सबसे पहले अज्ञानी व्यक्ति कुसंग में जाएगा, कुसंग में जाएगा, सत्संग में नहीं जाएगा। रामचरितमानस के अंदर साफ लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है कि क्या अज्ञान जो माँ है उसकी संतान प्रकट होती है, सबसे पहले कुसंग की ओर जाता है, फिर उसमें राग द्वेष सब बीमारियां, क्रोध काम सब खड़ी हो जाती है। वही अगर ज्ञान लेते हो तो सबसे पहले कुसंग का क्या बदल जाएगा, सत्संग, संग बदल जाएगा, वो कुसंग था ये सत्संग हो जाएगा, फिर इसके अंदर वो राग द्वेष कटेंगे, दैवी वृत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। दैवी वृत्तियां तो सुख देती हैं, दैवी वृत्तियों से मोक्ष करे बंधन आसुरी। 5 लक्षण ही है, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना, 4-5 ही हैं आसुरी संपदा के। तो इस प्रकार कहा कि ये अंतःकरण के धर्म है, आत्मा सदा असंग है। और आप कहोगे जी हमारे तो सामने ऐसा प्रकट हो जाता है दृश्य, तो कल आपको बताया था कि दृश्य प्रकट होता है। आप पिंजरे से अगर कुछ नहीं कर सकते सामने वाले से, आप बाहर खड़े होकर साक्षी हो जाओ बस। जैसा भी सामने है, जो भी थोड़ा बोता कहा गया, लिया गया, वो व्यवहार हो जाएगा, पर आप असंग हो जाओ। आप जब असंग हो जाओगे तो जो भी मन के विचार थे अज्ञान वाले, वो ढीले पड़ जाएंगे। तो ऐसा अज्ञान वाला व्यवहार आसुरी में नहीं होगा, और सहन शक्ति भी हो जाएगी कि भाई इसका गुण है, छोड़ क्या करना है, बराबरी। तो इस प्रकार ये अंतःकरण के धर्म है, इसको मैं में मान लेते हैं जब मिल जाते हैं अंतःकरण के साथ। अंतःकरण विशिष्ट को जीव कहा है, अंतःकरण के गुणों से वशिष्ठ मिला हुआ। जैसे उदाहरण के लिए चुन्नी का आपका रंग है जो सफ़ेद, नीला है, लाल है, ये विशेषण है, इसको अलग नहीं कर सकते आप। बड़े गहरे विषय हैं पढ़ने में कि जीव जब इसमें मिला हुआ होता है तो गुण उससे कर्ता भोक्तापन अलग नहीं कर सकता हो। जब साक्षी होता है, उपाधि इसको कर देता है, उतार देता है, तो साक्षी होता है, फिर ये गुण उस पर हावी नहीं होते। लेकिन अगर मिला हुआ है अंतःकरण के साथ तो विशेषण है, ये उससे पे हावी रहते हैं, मिले रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। इसलिए साक्षी हो जाओ। कुछ इतना तो समझ आ ही जाता है कि गुणों के साक्षी हो जाओ। तो ये स्फटिक मणि का उदाहरण अलग अलग कर दोगे, मणि को अलग और कपड़े को अलग, तो मणि जैसी है वैसी दिखेगी। और अगर इकट्ठे कर दोगे तो वो कपड़े का रंग मणि में। ऐसे अंतःकरण और चेतन को, मैं को इकट्ठे कर दोगे तो मैं रंगीन दिखेगी। राग द्वेष आदि जो भी विकार है वो मैं में दिखेंगे। और अगर अंतःकरण के को अलग करके आप अपने स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को साक्षी स्वरूप में ले बैठोगे तो उसमें अंतःकरण से असंगता होगी, तो उसमें रंग नहीं होंगे। जैसे मणि और कपड़ा अलग करने से ही पता चलता है कि मणि का कौन सा रंग है, ऐसे अंतःकरण से अपनी मैं को साक्षी रूप से देखने से पता चलता है कि मैं का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, शुद्ध है। और अंतःकरण के गुण दोष
मैं में प्रतीत होते हैं अज्ञान काल में। तो दोनों को अलग अलग कर दो, यही है। ये है स्फटिक मणि का उदाहरण। कौन सा? कर्ता भोक्ता। कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कैसे छूटेगा? कि कर्ता मैं नहीं, भोक्ता मैं नहीं, कर्ता भोक्ता मन और बुद्धि है। भाई लाल मैं नहीं, पीला मैं नहीं, ये कपड़े का रंग है, अंतःकरण का रंग है। मैं इसका साक्षी प्रकाशक हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। तो ये अपने को अलग कर देना। तो कहा कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति स्फटिक मणि के उदाहरण से दूर होगी या निवृत्त होगी। तो आपको बता दिया कि जैसे मणि और कपड़े को अलग करने से उनका स्वरूप अलग अलग दिखेगा, ऐसे ही विवेक गुरुदेव के ज्ञान से, गुरुदेव के ज्ञान से मैं का स्वरूप और अंतःकरण का स्वरूप अलग अलग दिखेगा। तो ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि मैं केवल कर्मों के प्रवाह का, संसार सागर बह रहा है, तुम किनारे पर बैठ के केवल दृष्टा हो जाओ। हम बीच में कूद जाते और जैसे कूदते हैं तो सागर में कांटे आ रहे हैं तो चिपट जाते हैं, फूल आते हैं तो खुशी से उछल जाते हैं। तो ये सारा का सारा इसमें मिलने से है, अलग अलग कर दो। तो कर्ता भोक्ता से असंग आप साक्षी हो, वो अंतःकरण है, इस बात का निश्चय होगा। तो इस भ्रम से दूरी होगी कि कर्ता भोक्ता अंतःकरण। अच्छा, स्वप्न के सुषुप्ति के अंदर कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, तो है कर्ता, वहाँ ना कर्ता है और ना भोक्ता है। कैवल्य आपका केवली स्वरूप है, कैवल्य स्वरूप। कैवल्य उपनिषद है ना, कैवल्य आपका स्वरूप है। वहाँ ना मन है ना बुद्धि, तो आप सिर्फ आप हो। जैसे माया प्रगटती है, ये अपने आप को अलग अलग दिखाती है। और माया के बाद जितना दिखता है वो मिथ्या है। हम समझते रह सकते, पर वो मिथ्या है। ज्ञान क्यों लें? आपका प्रश्न होगा। इसलिए लें कि जीवन यात्रा सिर्फ ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। उसकी जीवन यात्रा बड़ी सुंदर चलती है, ये भी बता दें। तत्व ज्ञानी सदा उसका मन निष्कपट होता है, निर्मम निरहंकारो। भगवान ने कहा है गीता में, सा शांतिम अधिगच्छति। निर्मम होता है, निरहंकार होता है। तत्वज्ञ पुरुष निष्कपट मन वाले होते हैं, निर्मम होते हैं, निरहंकार होते हैं और विचार सहित उनके द्वारा कर्म होते हैं। कर्म होते हैं उनके द्वारा विचार के सहित, बिना विचार के नहीं होते। देखो ये उनके लक्षण है तत्वज्ञ पुरुष। अपने शास्त्र बहुत सुंदर, इतनी भगवान बता रहे हैं। आप लोग गीता पढ़ते हो पर उसके अंदर पढ़ते नहीं हो, सिर्फ वाणी से पढ़ते हो। तो विचार सहित कर्म हो जाता है, बस कर्म तो वो भी होता है। और यात्रा उसकी जीवन यात्रा जो मध्य काल की है वो सुंदर होती है ज्ञान से। बस ज्ञान का यही फल है, अपने अजर अमर का पता होता है कि मैं अजर अमर आत्मा, तो भय की निवृत्ति होती। तो इस प्रकार जो स्फटिक मणि है, अब दो भ्रम आपको बता दिए, इसको याद कर लेना कि कर्ता भोक्तापन की भ्रांति दोनों को अलग करके साक्षी हो जाओ। कर्ता भोक्ता को अलग कर दो, रंगीन को अलग कर दो, शुद्ध को अलग। और पहला जो पढ़ाया था वो था भेद। तो शीशे का बिंब प्रतिबिंब से शीशा रख के भेद देख लो। ऐसे परमात्मा के सामने ये ब्रह्मांड के पिंड के शीशे आए तो एक से अनेक दिखने लगा।
ओम शांति।